Morning student, class 10, chapter number 1, chemical reaction and equation. Today we will discuss about the topic of कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी तो क्या प्रोडक्ट बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको हमने देखो केमिकल रिएक्शन में तो हमने पूरा लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर केमिकल इक्वेशन में हमने वो जो रिएक्शन थी वो लॉन्गर टर्म में होगी थी, इसलिए उसको शॉर्टर फॉर्म में क्या उसके सिंबल से डिनोट किया था, वो बन गई थी केमिकल इक्वेशन। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमारे जो बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है। देखो बैलेंस्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों नंबर क्या होंगे, एटम के जो नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। और बात रही अनबैलेंस रिएक्शन की, अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करते हैं तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे एक लास्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्टली केमिकल रिएक्शन होती है कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसकी एक कंडीशन है कि इस रिएक्शन में क्या होते हैं, हमें दो रिएक्टेंट लेने हैं और एक हमें क्या है, एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए। क्या है ये, इस रिएक्शन में क्या है, एक ऐसी टाइप की रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी टाइप की रिएक्शन है जिसमें हम दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को यूज़ करके हमें क्या मिलना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है, सिर्फ कंडीशन यही है कि इसमें हमें ओनली रिएक्टेंट कितने लेने हैं, 2 या मोर रिएक्टेंट लेने हैं, पर प्रोडक्ट हमें सिर्फ क्या है, सिंगल ही मिलना चाहिए। ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट यूज़ करें और एक ही प्रोडक्ट मिले, सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो। सबसे पहले ये जो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलती है, हीट। देखो ये रिएक्शन क्या है, लर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या है, इसके लिए बिल्कुल ही क्या है, सिंपल रिएक्शन है जिसके आप एग्जांपल अच्छे तरह से समझाओगे। देखो जैसे सबसे बर्निंग ऑफ कोयल, देखो जैसे क्या होता है, जब हम कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, इसमें हम कितने रिएक्टेंट यूज़ करें, 2, और प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इस रिएक्शन की कंडीशन भी यही थी कि 2 रिएक्टेंट होने चाहिए और एक प्रोडक्ट। तो क्या है, जब हम कोल को बर्न करते हैं, कोल के अंदर कार्बन होता है, ठीक है, जब कार्बन किसकी प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसमें कम्बिनेशन रिएक्शन ही एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम 2 रिएक्टेंट यूज़ करेंगे और क्या करेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। जिसमें हम 2 रिएक्टेंट यूज़ करेंगे एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, जब हम हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या ऑब्टेन्ड होता है, वाटर, क्योंकि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो इसमें भी क्या है, 2, मतलब हमें एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है इसमें जिसमें 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है। देखो इसमें 2 रिएक्टेंट यूज़ करें और एक प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो इसमें एक जो रिएक्शन है वो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि 2 और मोर सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, सिंगल। तो उस रिएक्शन को कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखो एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बताया था कि जब किसी रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, तो वो रिएक्शन कौन सी निकल आती है, एक्सोथर्मिक। ऑब्वियसली इसी बात है, कोई चीज़ गर्म होगी, कोई चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा तो उससे क्या निकलेगी, बाहर की तरफ हीट निकलेगी, उसको आप कहते हैं एक्सो। एक्सो मतलब बाहर और थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर लार्ज अमाउंट में जब क्या है, कोई भी गर्म चीज़ होगी, किसी भी रिएक्शन मिक्सर का क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा, ऑब्वियसली सी वो बात, वो क्या है, रिएक्शन वो जो मिक्सचर है वो गर्म होगा, गर्म होने के कारण उसमें से बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी। जब हीट बाहर निकलती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मी, ठीक है। तो रिएक्शन मिक्सचर वार्म होगा, गर्म होगा, तो इस रिएक्शन में क्या है, जब हमारे पास क्या है, जब प्रोडक्ट बनते समय, जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस टाइम जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या है रिएक्शन करेंगे, उस टाइम क्या है, कुछ ना कुछ क्या निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, मीथेन, CH4 क्या होता है, मीथेन। मीथेन किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बाहर क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। तो ये अदर एग्जाम्पल है। तो जो वाटर है वो वेपर के रूप में क्या हो जाएगा,
उठ जाएगा। दूसरी बात है रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो आप ये मत सोच लेना कि ये जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे एग्जाम्पल है कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस रिएक्ट होके कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें भी दो सब्सटेंस रिएक्ट होके वन प्रोडक्ट मिले। तो जो ये रिएक्शन हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जब किसी रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ओब्वियसली सी बात है वो मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उससे कुछ ना कुछ हीट बाहर निकलेगी। तो ये जो एग्जांपल है ना बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। जब मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ठीक है, अगला ये मेन खास बात है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम फूड ईट करते हैं, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। देखो जब हम डाइजेशन करते हैं तो हम माउथ के अंदर बड़ा पार्टिकल लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे मुंह में जाते ही बड़ा पार्टिकल वो सीधा नीचे चले जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले उसको क्या है, ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डाइजेशन के टाइम फूड को ब्रेक करना पड़ेगा सिंपल सब्सटेंस में। जैसे एग्जांपल है, हम राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब सबसे पहले उसको हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होने लग जाएगा, ग्लूकोज में। तो सबसे पहले याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक है, किस में टूटता है, ग्लूकोज में। फिर वो ग्लूकोज क्या है, आगे जाके ब्रेक होके क्या उससे हमें क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी। वो हमें क्या प्रोवाइड करवा रही है, एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है। तो इसलिए स्पेशल नेम दिया गया है कि रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे क्या होता है, ग्लूकोज है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुई किसमें, ग्लूकोज में, वो ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन करेगी, वह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, कुछ वाटर और कुछ हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में ब्रेक होगा, फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके तब जाके हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। ठीक है, और एक ये भी है, जब वेजिटेबल मैटर जितना भी हम पत्ते वगैरह होते हैं, सब्जियों के छिलके वगैरह, उसको क्या है हम सोयल में डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो वो डिकम्पोज कर देंगे तो कई टाइम आपको पता है कि लैंड के अंदर तो टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि लैंड में से क्या निकलती है, एक प्रकार से जब वो सड़ जाएगा तो उसमें से क्या है, एक प्रकार से हीट ही निकलेगी। उसको भी हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट का बाहर निकलना। थैंक्स।